इमीडिएटली इन आईसीसी इवेंट्स, ऐसा पाकिस्तान में कर दिया लोगों ने। पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए, पाकिस्तानी जब लोगों की बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, पीसीबी की बात की जाए, हर बंदे ने अपनी तरफ से जब हक अदा कर दिया और मेल्स भेज दिए आईसीसी को। इसके ऊपर आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि बड़ी ज्यादा बातें भी हो रही हैं कि इमीडिएटली बैन किया जाए जो है वो इंडियन क्रिकेट को तमाम आईसीसी इवेंट से, क्योंकि ये क्रिकेट का कबाड़ा करते हैं। इन्होंने क्रिकेट का जो है वो नुकसान उठा रखा है। हर आईसीसी इवेंट में इनका अपना एक रंडी रोना चलता रहता है। ये पाकिस्तान में बातें हो रही हैं, ये हमारे अब टीवी चैनल्स पे बैठ के एक्स क्रिकेटर, इस सारी टीम्स का रोना धोना इस टाइम जारी है और इसकी वजह यह है कि एक न्यूजीलैंड की टीम इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में मौजूद है। बाकी सारी टीमें इससे पहले फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। उनके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो आईसीसी से डिमांड की है और ये कहा कि भाई इंडिया की टीम को आईसीसी को सबक सिखाना चाहिए कि भाई आप जो है वो आपके यहाँ सारी टीमें आके खेलती हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप जो है अपनी बारी चीटिंग करते हैं। इसके हवाले से भी हमने जो है वो बात करनी है। ठीक है, आपने वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। अब जैसा कि आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी बस एंड पर ही है, एक मैच बाकी है और बड़ा मैच बाकी है और ये वो मैच है जिस मैच तक पहुंचने के 1,22,000 पाकिस्तान के लोगों ने आईसीसी को ईमेल किया कि इमीडिएटली इंडिया को बैन करो, बीसीसीआई को बैन करो। और ये मसला मैं पिछले 3 दिन से सुन रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। मैंने बोला पहले कंफर्मेशन लेते हैं। तो टोटल 1,22,000 पाकिस्तान के लोगों, यार इतने लोग के पास लैपटॉप, मोबाइल, ईमेल आईडी है क्या? मुझे नहीं पता था। खैर मैंने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन बाय द वे मैं भी एक काम करता हूं, मैं भी कर ही देता हूं। नहीं, क्योंकि भौंकना तो यहां पर मेरे अलावा कुछ और किसी को आता नहीं है ना, मैं भौंकने के लिए बैठा हूं। मैं अबे मैं क्यों करूं यार, कसम से गधे लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं जो बैठ के यहाँ पर इंडिया को कह रहे हैं कि बैन कर दो। अबे कोई रोटी वोटी खानी है नहीं खानी, पैसा वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्रिकेट चलानी है ना अपनी, तो फिर ये इंडिया को बैन करने की बात कहां से कर रहे हैं? और ये इंतजामुल हक साहब, चाचा ये देखो, दाई भाई चाचा, ओ हो गई कि पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तानियों की तरफ से, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जहां जहां पाकिस्तानी है, 1,22,000 ईमेल जो है आईसीसी को रिसीव हुई है, जिसमें यह बात कही गई है कि भैया इंडिया या बीसीसीआई को आईसीसी के बड़े इवेंटों से बैन किया जाए। और यह ट्रेंड चला कब, यह बात सामने कब आई, ये ईमेल्स किसने किए? जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को दिखा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को भी हराया, सेमीफाइनल भी जीत गई, अब फाइनल में जाके भेड़ गई, तो उसने अपने एक स्पीच में यह बात कही कि हो सकता है टीम इंडिया जो है वो कुछ ऐसा गड़बड़। क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी आईपीएल में तमाम इंटरनेशनल जो है प्लेयर्स जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो अपने प्लेयर्स कहीं नहीं बेचते हैं, सिर्फ इंग्लैंड की काउंटी में बेचते हैं, वो भी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। सही कह रहे हैं इंजमाम उल हक साहब? देखिए, इंजमाम उल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहाँ पर शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती हमारी। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहाँ पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुल खुला के बात कर कि पैसे मुझसे ले लेना यार, मेरे पास मुल्तान आ जाना, तुम्हारे जो फॉरेन प्लेयर्स को जितने भी पैसे आईपीएल से मिलेंगे वो मैं दे दूंगा। इंजी भाई, जॉश बटलर 15.75 करोड़ में बिका है, ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़, जॉश हेजलवुड 12.5 करोड़, जोफ्रा आर्चर 12.5 करोड़। इंजी भाई, अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना तो आप एक काम करें, 2 काम करें। पहला, इस सारे पैसे में से ना थोड़े से पैसे साइड पर रख लें, वो मैं आपको बताता हूँ आपने वो किधर लगानी है। बाकी ने अब इन 2-3 दिनों में ये मुद्दा उठाया है। आपको पता है कि 2-3 दिन हो गए हैं, आपको मैच तो है नहीं, क्योंकि अब मैच संडे को है, इंडिया और न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। अब 2-3 दिनों में कोई मैच पे तो बात करनी थी नहीं, तो भाई फिर इन्होंने अब टीवी चैनल्स पे बैठ के और इन मुख्तलिफ चीजों पे बैठ के जो है वो ये चीजें उठाई हैं, इस मुद्दे को उठाया है कि हमारे एक्स क्रिकेटर, इसमें इंजमामुल हक आ जाता है, इसमें तनवीर अहमद की बात कर लो आप। लिए टीमों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़ी मेहनत चाहिए होती है और बड़े बड़े फन्ने हान, 30 मार हान जो है वो फाइनल में पहुंचने से पहले ही जो है दम तोड़ जाते हैं। अब यहाँ पर फाइनल मैच में इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें पहुंची हैं, बाकी सारी टीमें फाइनल से पहले, बल्कि कुछ तो सेमीफाइनल से पहले भी जो है बाहर हो गई हैं। ठीक है, उन टीम्स में पाकिस्तान की टीम आती है, न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका की टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, फिर जो इंग्लैंड की टीम, अफगानिस्तान, बांग्लादेश।
अब बाकी सारी टीमें जो इस टाइम बाहर हो चुकी हैं उन्होंने ओ चाचा, मैं गाली नहीं दे सकता, रोजे से हूं, ठीक है ना, लेकिन तुमको भी जवाब तो दूंगा, बड़े अच्छे तरीके से दूंगा। और ये रियलिटी है क्या, मतलब क्यों आखिर यहाँ पर 1,22,000 लोग पीछे पड़ गए आईसीसी के कि भैया यहाँ पर जो आप इंडिया को बैन कीजिए। और ये भी नहीं पता, ये जिसको ईमेल कर रहे हैं इनको ये नहीं पता कि वो आगे बैठा कौन है। वो जो बैठा है ना चाचा, वो बड़े वाले चाचा है, वो मतलब दिखने में छोटे हैं लेकिन वैसे बहुत बड़े चाचा हैं। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं करके फाइनल चली गई हो, क्योंकि भाई शहबाज शरीफ को तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ये तो आपको और हमें पता है। लेकिन भाई इंजमाम उल हक, तनवीर अहमद, ऐसे लोग जो चैनल्स पे बैठकर, टीवी चैनल्स पर बैठकर बोलेंगे कि टीम इंडिया चीटिंग करके जो है फाइनल में जाती है, तो भाई टट्टू शरीफ जैसे पंजाबी लोटे तो ये बात करेंगे भाई। अब उनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं, इंजमाम उल हक ने बोल दिया, तनवीर अहमद ने बोल दिया, एक दो जो है एक्स क्रिकेटर्स रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे, या फिर इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहाँ भी जाके मिलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक-ओ-शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। जितने भी पैसे हैं ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें, पाकिस्तान का कर्जा माफ कराएं थोड़ा बहुत। एक चीज़ तो ये, दूसरा काम वो जो पहले मैंने आपसे थोड़े से पैसे साइड पे कराए थे ना, वो अपने भांजे को, इमाम उल हक को देकर उसका कोई कारोबार सेटल करवा दें यार। हमारी क्रिकेट में उसकी जगह नहीं है, आपकी वजह से वो बार बार टीम में आ जाता है। उसको कोई दुकान डाल दें, वेल्डिंग की, मिठाई की, रेत बजरी की, सीमेंट सरिये की, उसका वहाँ पर रोज पंचर की, या और भी एक्स क्रिकेटर जिसमें हमारे जो है वो आजू बाजू जो भी मुख्तलिफ चैनल्स पे जिस तरह बैठे होते हैं, उन सब ने बैठ के ये बात उठाई है और अपनी तरफ से आईसीसी को मेल की है। मतलब मेल अपना एक होता है ना, मेरा हक है, मैं मेल करके मैंने डाल दिया। हर क्रिकेटर ने, हर बंदे ने जो पाकिस्तान में ये समझ रहा है कि भाई जी इंडिया को बैन करना चाहिए आईसीसी इवेंट से, क्योंकि इनकी वजह से, इंडिया की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तान का। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तानी लोग, क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हमारे ये चीज सोच रहे हैं ना, हमारा मीडिया शोर डाल लिया है भाई कि आईसीसी ने इंडिया को जो है सपोर्ट किया और इंडिया को एक एक्स्ट्रा जो है एडवांटेज दिया गया। ये जो अब जो है वो हर तरफ बात हो रही है। पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तानी मीडिया ने ये शोर मचाया और पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना बनता भी है भाई, सीधी बात है, बनता इसलिए है कि एक तो इवेंट की होस्ट टीम जो है वो सबसे पहले बाहर हो गई, और दूसरी बात यह है कि इंडिया के फाइनल में जाने की वजह से चाहे वो पाकिस्तान में जो फाइनल मैच होना था ना, वो अब जो है यूएई में होगा। आईसीसी में एक चीज बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसके अंदर आईसीसी ने ये रेल किया कि 1,22,000 लोग, 122,000 लोगों ने यहाँ पर अब कह लो ईमेल किया है। अब देखो ईमेल जो है वो करना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी इंग्लिश में लिख के भेजना बड़ी मुश्किल बात है। तो यहाँ पर हो सकता है लोगों ने उर्दू में लिखा हो, किसी ने फारसी में लिखा हो, किसी ने पश्तो में लिखा हो, वो चीजें आपको नॉर्मली देखने को मिलती रहती है। तो इन सब लोगों ने ईमेल किया आईसीसी को, भैया देखिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे पाकिस्तान में आज, और इसके ऊपर हर बंदा अब तकरीबन बात कर रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूं असल में मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है भाई कि अब बात ये की जा रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में थी, होस्ट पाकिस्तान कर रहा था, इसका फाइनल चला गया दुबई में। कौन लेके गया? इंडिया लेके गया। पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किसने किया? इंडिया ने किया। एंड पे सारा फायदा कौन ले गया? इंडिया ले गया। पाकिस्तान होस्ट होके भी नुकसान में चला गया। तो इधर से हर बंदा तपा हुआ कि जी हमारी क्रिकेट को उन्होंने तबाह कर दिया। अब मैं आपको बता, पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हम आपसे ये आदरणीय पिताजी, हम आपसे ये निवेदन चाहते हैं, हम आपसे ये उत्तेजना चाहते हैं कि आप जो है ना वो बैन कर दें बीसीसीआई को। उधर से जय शाह ने यूं चप्पल देखी तो कोई चप्पल नहीं पड़ी थी, तो उन्होंने एक खास तौर पे पेशावरी चप्पल ऑर्डर करवाई है, और उन सब 1,22,000 के मुंह पे मारने के लिए कि भैंस के टांग तुम लोग खाते भी यहाँ पर हमारा हो, खाते भी आईसीसी का हो, खाते भी बीसीसीआई का हो, और तुम हमें कह रहे हो कि बीसीसीआई को बैन करो। यार ऑन सीरियस, मेरा काम यहाँ पर किसी की डिसरिस्पेक्ट कर। पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना तो बनता है, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड इंग्लैंड, जॉस बटलर ने भी जो है यही बातें की हैं कि भाई साहब जो है इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया, और जो हमारे साथ जो है नाइंसाफी हुई है। फिर जो है वो अब साउथ अफ्रीका की टीम जो हार के बाहर हुई है, मिलर जिसने बड़ी कमाल की बैटिंग की थी, सेंचुरी उसने लगाई, और हमेशा वो सेंचुरी जब लगाता है ना उसकी टीम मैच हार जाती है। अकेला वो जो है लड़ता रहता है लेकिन साथ उसका कोई देता नहीं है। मैच हारने के बाद मिलर ने भी यही बात किया कि हमें बहुत और बोल दिया। तो भाई शहबाज शरीफ को ये लगा कि वाकई में यार टीम इंडिया ने चीटिंग करके जो है वो फाइनल में पहुंची है। तो उन्होंने जो है किसी मजलिस में जो है ये बात कही शहबाज शरीफ ने, तो भाई उसके बाद जो है ये ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में।